हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस लर्निंग विद शिवम सर। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं अपने कुछ अगले 5 शब्द स्टार्ट करने से पहले हम पिछले जो सेशन में हमने 5 शब्द किए थे उनका रिवीजन करते हैं। एवियंस, एवियंस ए बे से याद कर सकते हैं आप। समथिंग एट बे मतलब किसी को हमने दूर रखा हुआ है, कुछ समय के लिए हमने दूर रखा हुआ है, कुछ समय के लिए हम उसको टच ही नहीं करेंगे, उसको हम अपने काम में नहीं लेंगे। यानी कि कुछ समय के लिए हमने सस्पेंड कर दिया, उसको रोक दिया, सस्पेंशन। तो लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि एवियंस का मतलब होता है सस्पेंड, यानी कि कुछ समय के लिए, स्टॉप फॉर सम टाइम, स्टॉप फॉर सम टाइम। या फिर बोल सकते हैं इसी को इंटरमिशन, इंटरमिशन मतलब इंटरवल, एक ब्रेक। बैम्बूजल, बैम्बूजल साउंड्स फन एंड ट्रिकी। बैम्बूजल क्या है? एक स्लैंग है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, स्लैंग है और स्लैंग की तरह यूज़ किया जाता था ये फ्रांस में। तो उसी से एक वर्ड बना बैम्बूजल, और बैम्बूजल का मतलब होता है किसी को डिसीव करना, धोखा देना। कैडेवर, एक डेड बॉडी को बोला गया था, डेड बॉडी जो होती है उसको हम बोलते हैं कैडेवर। डेस्टर्ड, एक कायर पर्सन, कावर्डली पर्सन को हम बोलते हैं डेस्टर्ड। डिजास्टर इन ब्रेवरी। एसेंट्रिक, एक ऐसा पर्सन जिसके बिहेवियर की कोई भी कल्पना ना की जाती हो, स्ट्रेंज बिहेवियर कर सकता है किसी भी टाइम पर, तो उसको बोलते हैं एसेंट्रिक। एसेंट्रिक सर्कल्स आपने मैथ में पढ़े होंगे, ऑफ सेंटर एंड अनयूजुअल बिहेवियर। ओके, तो आज का हमारा पहला शब्द है फसाइल। फसाइल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सरल। सरल, सरल देखने में हो, सरल काम करने में हो, ईजिली अचीव्ड, जिसको हम आसानी से पा सकें। एफर्टलेस, जिसको हम, जिसमें हमें कोई एफर्ट ना लगाना पड़े, कोई वर्क कर रहे हैं तो उसको पाने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट ना लगाने पड़े। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? जैसे एक कहीं भी पानी भरा हुआ है तो वहाँ पर एक गहराई होगी और कुछ उसके पानी के आसपास की एक तट होगा, तो जो तट होता है उसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल। मतलब अगर हम उस पानी में उतरेंगे तो कुछ नीचे तक जा सकते हैं, यानी कि ज़्यादा गहराई वहाँ पर नहीं होगी, ऊपर ऊपर से। तो ऐसी ही कंडीशन को बोलते हैं सुपरफिशियल। और सिंप्लिसिस्टिक, सिंपलिस्टिक सिनोनिम हो जाएंगे इजी, आसान हो, एफर्टलेस हो, सिंप्लिसिस्टिक हो, साधारण हो, सुपरफिशियल हो। एंटोनिम, डिफ़िकल्ट, इजी का सीधा डिफ़िकल्ट। एफर्टलेस, एफर्टलेस मतलब जहाँ पे हमें ज़्यादा वर्क ना करना पड़े, और इसी का डायरेक्ट एंटोनिम हो जाएगा हार्ड। सिंप्लिसिस्टिक, जो बहुत ज़्यादा साधारण है, उसी का डायरेक्ट हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। और सुपरफिशियल का हो जाएगा डीप। सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर, यानी कि ज़्यादा गहराई तक ना जाना पड़े, और उसी का उल्टा हो जाएगा जब हम गहराई में जाते हैं। रूट वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब, लैटिन वर्ड में हम इसको बोलते हैं फेसलेस, इसका मतलब होता है इजी। आर्ग्यूमेंट जो है फसाइल हैं, एंड लेग्ड डेप्थ हैं, मतलब जो भी आर्ग्यूमेंट कर रहा है वो, उसके आर्ग्यूमेंट फसाइल हैं, इजी हैं, इजी टू अंडरस्टैंड हैं। गैलो एक नाउन है। फांसी का तख्ता जो होता है, आपने कब अगर कहीं भी देखी हो फांसी लगते हुए, तो उसमें एक, यहाँ पर एक व्हील लगा होता है, व्हील से जो है पर्सन लटका दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है, और नीचे जो है एक तख्ता होता है, और तख्ता यहाँ पर खुलने के लिए होता है, और नीचे क्या होता है उसके, ये हॉलो ग्राउंड होता है। तो जब भी ये यहाँ पर जो एक कॉलम होता है, इसको कॉलम को खींचा जाएगा, ये रस्सी ऊपर जाएगी, ये रस्सी नहीं, मतलब ये जो ग्राउंड पर जो ये तख्ते पे ये लगा हुआ है प्लेट, ये हट जाएगी और वो नीचे जाकर लटक जाएगा। तो इसको बोलते हैं फांसी का तख्ता। एक स्ट्रक्चर होता है टिपिकल ऑफ टू अपराइट्स एंड क्रॉस पीस फॉर द हैंगिंग ऑफ क्रिमिनल्स, मतलब जो भी क्राइम करता है जिसको फांसी की सज़ा मिलती है उसको इस पर लटकाया जाता है, उसको बोलते हैं फांसी का तख्ता, या इंग्लिश में बोलते हैं गलो। सिनोनिम हो जाएंगे स्कैफोल्ड, गिवेट, इसकी कोई एंटोनिम है नहीं, क्योंकि फांसी का तख्ता जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है, उसी के नाम है, तो उसको और किस नाम से जानते हैं? एक तो स्कैफोल्ड हो गया और एक गिवेट हो गया। इसका रूट वर्ड जो है ओल्ड इंग्लिश से आया है,
जिसको बोलते हैं गैल्गा। गैल्गा, गैल्गा या फिर गैल्गा। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है गैलोस। गैलोस का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को जब हम निगल जाते हैं, खाते समय जो हम चीज़ को निगलते हैं तो उसको भी बोलते हैं गैलोस। तो गैलोस शायद वहीं से ये वर्ड बना है गैलो। तो गैलो का मतलब होता है फांसी का तख्ता। इस एक ऐसा स्ट्रक्चर जो एक पर्सन की जान ले रहा है। सेंटेंस, कंडेम्ड मैन वॉज लेड टू दी गैलोस। हैपलेस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है दुर्भाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट, हैविंग बैड लक, जिसका कोई भी वर्क जिसको बोलते हैं पनौती। पनौती वो बोल सकते हैं, ऐसा जो पर्सन जिसको हम बोलते हैं पनौती। पनौती, पनौती का मतलब होता है वो जहाँ भी जाता है वो अपने साथ अनफॉर्चुनेट चीज़ों को लेकर जाता है, तो उसको बोलते हैं पनौती। तो ये हो गया दुर्भाग्यपूर्ण, ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में हैपलेस। सिनोनिम, अनलकी, अनफॉर्चुनेट, जिंक्स्ड, डूम्ड। एंटोनिम हो जाएंगे फॉर्चुनेट यानी कि भाग्यशाली, लकी, ब्लेस्ड। ब्लेस्ड मतलब जिसको लोगों के ऊपर आशीर्वाद हो, लोगों का आशीर्वाद हो इसके ऊपर, और ये जो भी काम करेगा वो अच्छा ही होगा, पॉजिटिव वे में होगा, इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट जो है पॉजिटिव होगा। चार्म्ड एक ऐसी छवि जो अट्रैक्टिव हो, जो काम को अपने प्रति अब जो चीज़ों को पॉजिटिव बना देता हो, ऐसी पर्सनालिटी को बोलते हैं चार्म्ड पर्सनालिटी। रूट वर्ड हैप, मीनिंग होता है लक, और लेस का मतलब, लेस जहाँ भी लगता है उसका मतलब है कि ये नेगेटिव सेंस की बात कर रहा है। तो हैप का मतलब हो गया लैक, लक, और लेस का मतलब हो गया नेगेटिव, यानी कि लक जो है वो नेगेटिव फॉर्म में जा रहा है, यानी कि विदाउट लक। हैपलेस ट्रेवलर लॉस्ट हिज वे इन दी स्टॉर्म। इमिनेंट एक एडजेक्टिव है, शीघ्र होने वाला। अबाउट टू हैपन, इम्पेंडिंग, इसका मतलब क्या है, कोई भी वर्क जो है वो पेंडिंग नहीं रहता, कोई भी वर्क जो है, जो एक्शन होने वाला है वो आगे समय के लिए टलेगा नहीं, तुरंत के तुरंत जो वर्क हो जाता है, हाल के हाल जो वर्क हो जाता है उसको बोलते हैं इम्पेंडिंग, यानी कि जो होने ही वाला है उसी को बोलते हैं इमिनेंट। एक एडजेक्टिव है। सिनोनिम, इम्पेंडिंग, फोर्थ कमिंग। फोर्थ कमिंग मतलब अभी हम बैठे हुए हैं, आगे जो तुरंत जो वर्क होने वाला है, जो आने वाला है, जो काम आने वाला है, या फिर जो सिचुएशन आने वाली है उसको बोलते हैं फोर्थ कमिंग। लूमिंग, नियर, पास में ही हो। एंटोनिम, डिस्टेंट जो दूरी पर हो, जो वर्क है, जो एक्शन है, जो कुछ समय बाद होगा, एक टाइम पीरियड वो लेगा। रिमोट, रिमोट का भी मतलब होता है, जैसे हम अगर सिटीज़ के बाद, रिमोट सिटीज़ की बात करते हैं, तो अभी हम अगर प्लेन एरियाज़ में रहते हैं तो हमारे मार्केट्स वगैरह जो भी हमारी सर्विसेज होती हैं वो हैंडी सर्विसेज होती हैं हमारे पास, अगर लैंड एरिया की बात करते हैं तो। अगर वहीं पर हम माउंटेन एरिया की बात करते हैं तो वहाँ के लिए जो सर्विसेज जाती हैं वो बहुत ही मुश्किल, बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशंस में पहुँच जाती हैं। इसीलिए वहाँ पर कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, मोबाइल नेटवर्क्स नहीं होते हैं, है ना? और अदर सर्विसेज नहीं होती, इसीलिए हम ऐसे प्लेसेस को बोलते हैं रिमोट एरियाज। तो रिमोट मतलब दूरी। अनलाइकली जो अभी ना होने वाला हो। फार ऑफ जो दूरी हो, दूरी पर हो। लैटिन वर्ड से आया है इमिनियर, और यहीं से बना है ओवरहैंग, जिसका मतलब निकला है शीघ्र होने वाला या फिर होने ही वाला है, इमिनियर। लीन टू वर्ड्स, लीन टू वर्ड्स का मतलब, लीन क्या होता है, अगर कोई स्ट्रेट कॉलम है और वो धीरे धीरे टाइम के साथ झुक जाता है, एक साइड लीन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं क्या, लीन। तो ये क्या है, किसी भी पर गिर सकता है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो कॉलम है वो किसी भी टाइम पर गिर सकता है। तो ये क्या है, लीन टू वर्ड्स। लीन टू वर्ड्स मतलब कभी भी हो सकता है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो इमिनियर मतलब देखा है लीन टू वर्ड्स, और इसी से बना है वर्ड इमिनेंट। नेक्स्ट, जेस्चर। जेस्चर मस्खरा, मस्खरा या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो एक ऐसा पर्सन जो दूसरे लोगों की मोकिंग करता हो। मोकिंग करता हो, मोकिंग का मतलब मजाक उड़ाता हो दूसरे लोगों का, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं मस्खरा, या फिर जो मजाक करने वाला जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं मस्खरा।
इंग्लिश में जेस्टर। अ प्रोफेशनल जोकर, जोकर भी क्या होता है, फनी चीजें करता है जिससे हम हंस सकें, जिससे हमें हंसी आ सके। फूल एट अ मिडिवल कोर्ट। सिनोनिम हो जाएंगे क्लाउन, क्लोन, जोकर। क्लोन क्या होता है, क्लोन एक पर्सन की जो है नकल करने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं क्लोन। एक कोई भी पर्सन है उसके जैसा सेम पर्सन दूसरा बना दिया हो तो उसको हम बोलते हैं क्लोन। ये क्या है, इसका क्लोन है। तो जोकर, फूल, फूल इंग्लिश में हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं बेवकूफ़। जो बेवकूफ़ हम किसको बोलते हैं, जो जिसके जो कार्य हैं, जो एक्शन है वो अक्सर कर दूसरे लोगों को हंसी का पात्र बना देते हैं। मतलब उसको जो है दूसरे लोगों की नज़रों में हंसी का पात्र बना देते हैं, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं फूल या फिर बेवकूफ़। बफून, रूट वर्ड हो जाएगा ये, ओल्ड फ्रेंच जो लैंग्वेज है वहाँ से आया है जेस्टर। इसका मीनिंग है मिंस्ट्रल। मिंस्ट्रल किसको बोलते थे, जो राजा महाराजा हुआ करते थे या फिर जो लॉर्ड्स हुआ करते थे, लॉर्ड्स के यहाँ पर जो मैनर हुआ करते थे, मैनर्स में, मैनर्स, मैनर्स किसको बोलते थे, जहाँ पर लॉर्ड्स वगैरह रहते थे उस प्लेस को, तो वहाँ पर जब भी इनका डिनर हुआ करता था तो ये लोग वहाँ पर कुछ ट्रेल्स, कहानियाँ या फिर गाने गाया करते थे, उन्हीं को बोला गया है मिंस्ट्रल। तो ये जो जेस्टर वर्ड है फ्रांस से आया है। और फ्रांस, ये जो जेस्टर का मतलब है मिस्ट्रल, मिस्ट्रल का मतलब ऐसे लोग जो कहानियां सुनाते हैं, जो गाने गाया करते थे, जो म्यूजिक का काम किया करते थे जब लॉर्ड्स वगैरह खाना खाते थे अपने डाइनिंग टेबल पर। सेंटेंस, द जेस्टर एंटरटेन द किंग विद हिज विटी रिमार्क्स, मतलब कुछ ऐसे रिमार्क्स देता है, कुछ ऐसी बातें कहता है जिससे क्या होता है, किंग को हंसी आ जाती, तो ऐसे लोगों को जेस्टर बोला जाता था। कब, पुराने समय। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेस सेशन। अगर आपको इस चैनल पे किए गए एफर्ट्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट, लाइक द वीडियो, शेयर द चैनल टू योर फ्रेंड्स, जिससे कि हमारी रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएं। हमारे हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो आप हैं और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाने। हमारे चैनल मतलब आप भी इस चैनल के फैमिली मेंबर्स हैं। ओके, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द चैनल। और इसके साथ मैं बताना चाहूँगा जो भी हमारे इस चैनल पर उसमें आपको डेली के डेली अपडेट किए जाते हैं, वहाँ पर पीडीएफ सेंड किए जाते हैं, तो आप वहाँ से इन पीडीएफ को ले सकते हैं। आपको जो टेलीग्राम पे जो चैनल मिलेगा वो भी सेम नाम से मिलेगा, मतलब हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, इस लर्निंग विद शिवम सर। ओके, सो प्लीज विजिट देयर टू